Hello students, now in this video we discuss about question number 5 of exercise 4.4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर तो कितना हो 80 मीटर एंड एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यदि ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और क्या निकालिए, विड्थ निकालिए। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको पता लेंथ और विड्थ के बारे में हमको अभी कोई आइडिया नहीं है ना, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू y मीटर। क्लियर है? ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है, देखिए पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। तो इस पेरीमीटर को यूज में लेते हैं सबसे पहले। सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है 80 मीटर है, 80 मीटर है। इट मीन्स आपको पता पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर होता है वह क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है। इट मीन्स ये होगा कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है पेरीमीटर। और इसकी वैल्यू कितनी है 80 है। क्लियर है? ठीक है। अब आपको पता है लेंथ को हमने क्या लेट कर रखा है, या फिर यूं कह दीजिए 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो L प्लस V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2। और L क्या है, लेंथ क्या है, हमने लेंथ क्या लेट की है x, और विड्थ क्या लेट की है हमने y। इज इक्वल टू कितना आ गया ये 40। ठीक है ना। लेंथ कितनी है आप यहां पर लिख सकते हो, L इज इक्वल टू कितना है x और V इज इक्वल टू कितना है y। हम लेट कर चुके हैं ऊपर। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40। इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 का मतलब है कि लेंथ और विड्थ का जो टोटल है वह कितना है 40 है। इसका मतलब क्या निकलता है कि लेंथ और विड्थ का टोटल कितना है 40 है। तो अपन इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो y की निकाल लीजिए चाहे x की निकाल लीजिए। चलिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी 40 माइनस y, x का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन। यह हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है। क्या दे रखी है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वह कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या है एरिया इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आपको पता रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, यही होता है ना L इंटू बी। और L इंटू बी की वैल्यू कितनी है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। L की वैल्यू हम पुट कर देंगे, L लेंथ है हमारी, लेंथ कितनी है x, तो x इंटू विड्थ कितनी है y इज इक्वल टू 400। ठीक है, आ गई आपकी समझ में ये यहां पर। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि बनानी तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू 40 माइनस x किसमें पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा x इंटू y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। हम यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट से। कि कौन सी इक्वेशन से पुट किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या आता है, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40x। x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको ट्रांसपोजिशन करके ले आते हैं तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का 400 और इक्वल टू में कौन रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है ना। इसका क्या कर दिया हमने? ट्रांसपोजिशन कर दिया। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी, फिर x की टर्म किस में है? प्लस में, तो प्लस के 40x, फिर यह माइनस में है तो ये माइनस के 400 इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वह माइनस में है तो इसको हम प्लस की बना लेते हैं। अब इसको प्लस की बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन का ही साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का, माइनस का है तो यह किसका हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। अब क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से यदि हमको मिल गए, x की वैल्यू यदि आ गई तो x की वैल्यू निकलते ही हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल जाएगी? लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। और लेंथ की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू भी मिल जाएगी हमको? y की वैल्यू मिल जाएगी। और y हमारी क्या है? विड्थ है। क्या है हमारी? विड्थ। तो चलिए सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि इसके सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है इसमें? a इज इक्वल टू कितना है? 1। b इज इक्वल टू कितना है? माइनस के 40। और c इज इक्वल टू कितना है? प्लस के 400। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 40। इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू सी कितना है? 400। ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करते हैं तो माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाता है, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 में से आप 0 को छोड़ दीजिए, किसका स्क्वायर कीजिए? 4 का। 4 का कितना हो जाएगा? 16। और कितनी 0 है? एक 0 है। तो एक 0 वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो 0 क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। कितनी 0 आ जाएंगी? 2 0 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो कितना आ जाएगा? 1600। इनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना आ जाएगा? 1600। सेम माइनस सेम कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। और आपको पता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं? 2 रियल इक्वल रूट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स आने वाले हैं हमारे पास में? 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है ना, इक्वल रूट्स आने वाले हैं। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो यह कंडीशन भी क्या है? पॉसिबल होगी। ठीक है ना। तो यहां क्या लिखेंगे? चलिए लिख दीजिए, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो दी गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। कैसी होगी? पॉसिबल होगी, क्योंकि इस कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं। ठीक है ना। कौन सी कंडीशन में रियल रूट्स नहीं होते? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे छोटी हो? 0 से छोटी हो। तो यहां पर रियल रूट्स होंगे तो यह सिचुएशन क्या होगी? पॉसिबल होगी। तो अब क्या करते हैं अपन? नाउ यूजिंग, अब जब पॉसिबल है तो हमको लेंथ और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है ना।
x की वैल्यू निकालनी है तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और b किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस और माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0, 2 इंटू 1, क्लियर है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, अब क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार किसका लेंगे, माइनस का, तो 40 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 40 माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x इज इक्वल टू, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 0 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कितना रहेगा केवल 40 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यहां पर भी 40 में से 0 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 20। आप देख रहे हो 2 रियल रूट्स आए ना, और वो भी कैसे है, इक्वल है, तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई 20 हो गई, x की वैल्यू 20 हो गई, तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, नाउ substitute the value of substitute value of x, the value of x is equal to 20 in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट में, ठीक है ना। क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने कि नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, यही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू कितना है 40 माइनस x की सेम वैल्यू है दोनों 20 है, तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 40 माइनस 20 कितनी आ जाएगी 20 आ गई, y की वैल्यू भी आ गई ना, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 आ गई, कितनी आ गई 20, यहां पर भी ये आपको पता है x की वैल्यू भी कितनी आ गई 20, इट मींस x क्या है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है इसकी y, तो लेंथ और विड्थ की दोनों वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अब, सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू क्या था हमारा x, यही था ना, हमारी लेंथ कितनी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है 20 मीटर, ठीक है ना, x मीटर थी, x मीटर मीन्स 20 मीटर, एंड विड्थ इज इक्वल टू क्या थी y मीटर, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 20 ही आई है, तो विड्थ भी कितनी हो जाएगी उसकी 20 मीटर। तो इस सॉल्यूशन के साथ में हमारी यह एक्सरसाइज भी क्या होती है, खत्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।